ये कोई चीज़ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो कृपा करके मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि हमारा पूरा किया जाए, तो वहाँ हमारी सुनाई करी जाए। अरे एक हमारे सरसा जिले के अंदर 24 घंटे लाइट में ट्यूबवेल चलते हैं, उनकी कृपा करके ध्यान दी जाए कि 24 घंटा लाइट में क्यों चल रही है ट्यूबवेल। और वहाँ पुराने लगे हुए बागों में 10% पानी है, उसका 10% फालतू है। हमारे यहाँ बागों में साकी पानी है और उसका 10% फालतू है। उसका क्या तो हमारा 10% फालतू किया जाए तो उनका काटा जाए। हमारे वहाँ हल्के में बहुत गड़बड़ है, पिछड़े हुए इलाका है, राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर लंबा लंबा हल्का है, उसको ध्यान देकर कृपा करके उसकी भरपाई करी जाए। मैं आपसे माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, बंसीलाल के टाइम में 1 महीने में 3 बार आती थी, अब 1 बार ही नहीं आती 1 महीने में। बंसीलाल के टाइम में 3 बार आती थी, अब 1 महीने में 1 बार ही नहीं आती। हमारी तो 1-2 महीना में 9 दिन 8 दिन नेर थली है, कभी टूट जाती है, सेमगा एरिया है वह टूट जाती है, उसकी दोबारा बनवाई जाए सड़कें नहरें, तो हमारा बुरा हाल है, उसको ध्यान दिया जाए, ध्यान देकर हमारी भरपाई करी जाए। बहुत धन्यवाद आपका। श्री भगवान दास कबीर पंथी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की कुछ समस्याएं और कुछ डिमांड आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं। मान्यवर, 1982 में हमारे नीलोखेड़ी में लगभग 45 दुकानदारों ने बोली के माध्यम से दुकानें ली थी, और अब जैसे सरकार की योजना स्वामित्व योजना के तहत उनको मालिकाना हक देने की, तो इन्होंने भी उपायुक्त के माध्यम से सभी दुकानदारों ने अपना निवेदन सरकार के पास भेजा है। वो फाइल आज राजस्व विभाग के पास है। तो मेरी आपके माध्यम से मैं सरकार माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूंगा कि आप कृपया, क्योंकि 1 वर्ष से ये केस पेंडिंग है, कृपया करके इसको, क्योंकि तरावड़ी में नगर पालिका में भी और घरोंडा में भी जिले में और ज़्यादातर सभी प्रदेश की नगर पालिका हो, नगर निगम हो या नगर परिषद हो, ऐसे जो 20 सालों से जिनके पास जो दुकानदार काबिल थे उनको मालिकाना हक दिया जा रहा है, तो इनको भी मालिकाना हक दिलाने की कृपा करें। और साथ ही निसिंग अनाज मंडी में 2014-15 में नई अनाज मंडी का निर्माण किया गया था। उसमें लगभग 450 आढ़तियों को उसमें दुकानों के प्लाट दिए गए थे, लेकिन किसी कारणवश से कोई रेट में कोई शायद आपस में डिफरेंस था जो शुरू में तय किए थे, बाद में क्या हुआ तो आज तक वो रेट तय नहीं हो पाए, जिस कारण से आज तक जितने भी वहाँ दुकानदार हैं, आढ़ती भाई हैं, उन्होंने वो जो रकम थी, जो कोर्स थी, वो जमा नहीं करा पाए। और पिछले दिनों में अधिकारियों के एक बैठक में भी ये तय हो गया था कुछ ना कुछ किसी एक लेवल पे आकर के इतना राशि सभी दुकानदार भाई जमा करा दें, लेकिन उसको भी लगभग 3 महीने के आसपास समय हो चुका। आज तक वो भी ये दुकानदारों भाइयों के पास किसी भी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं है कि आप जमा कराएं नहीं कराएं। और साथ ही 2014-15 में माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में माननीय मनोहर लाल जी तक कुछ ऐसी जो क्षेत्र की डिमांड थी उनकी घोषणा की थी, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज तरावड़ी में 19-8 में, गवर्नमेंट कॉलेज बस्तली में 100 बेड का हॉस्पिटल, नीलोखेड़ी में 50 बेड का, तरावड़ी में गुल्लरपुर पीएससी, सगा पीएससी समाना बाऊ, ये सब 2014-15 में इनकी घोषणा हुई थी और लगभग काम भी शुरू हो चुके थे। लगभग 70% के आसपास इन पे काम हो चुका था, लेकिन पिछले किसी एक ऐसी एजेंसी को ये काम दिया गया था जिसने ये सारे के सारे काम एक ही एजेंसी के पास थे, वो सारे पेंडिंग है। कृपा करके ये पिछले जो सेशन था उसमें भी श्री गोकुल सेतिया। स्पीकर साहब, आपने समय दिया। मेरे सिरसा के अंदर ऑटो मार्केट के लिए 1987 में जो पॉलिसी बनी थी नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस पर,
वो पॉलिसी आज लागू नहीं कर सकते क्योंकि मामला 40 साल से कोर्ट के अधीन रहा है। अब सारे केस सेटल हो चुके हैं, तो नई पॉलिसी बनाई जाए, स्पेशल फंड निर्धारित किए जाएं ऑटो मार्केट के लिए HSVP और HSIIDC के पैटर्न पर, वह जो खाली प्लाट व दुकानों को इनकी ऑक्शन कराई जाए। यह प्लाट व दुकान जो इस व्यवसाय से संबंधित है केवल उनको दिए जाएं। ये फोटोएं आपके सामने है, कितना बुरा हाल मेरी सिरसा की ऑटो मार्केट का है। और उसके बाद दूसरा मुद्दा जो है वो हमारा है रजिस्ट्रियों का, कि हमारे सिरसा शहर की घनी आबादी वाले इलाके 50% रजिस्ट्रियां जो हैं वो बंद हैं। किसी ने अपने घर पे कोई बीमारी के इलाज के लिए, बच्चों की शादी के लिए अगर कोई जमीन बेचना या प्लाट बेचना चाहे तो वो नहीं बेच सकता। इसका कारण यह है कि कुछ रकबा व किला नंबर अथोराइज्ड एरिया में शामिल नहीं हो पाए हैं, तो कृपया इसे दोबारा से सर्वे करा के इसका मुरब्बा नंबर और किला नंबर अथोराइज्ड एरिया के अंदर शामिल कराया जाए। और अगला मुद्दा है हमारी शेरावारी माइनर और वन मंदोरी माइनर और सिरसा मेजर। पहले 15 दिन चलती थी, अब 15 दिन बंद रहती है, लेकिन काफी समय से ये तीनों माइनर 15 दिन चलने के बजाय सिर्फ 7 दिन चल रही हैं। जैसे हमारे विधायक भरत सिंह बेनीवाल जी ने कहा, किसानों को पानी की बड़ी किल्लत है, तो इसको पहले की तरह 15 दिन के हिसाब से चलाया जाए। अगला मुद्दा सबसे मेजर जो है हमारे घग्गर का, उसका मैंने पोल्यूशन का टेस्ट कराया है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसके अंदर जो पाया गया है कि ऑयल और ग्रीस हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ, लिमिट 10, वैल्यू 35 वेरी हाई। डीओ रस्टिंग पाइप्स, आप जब पाइपें गाल देती है तो हमारे शरीर का ये पानी क्या हाल करता होगा। कैल्शियम वेरी हाई, हार्मफुल फॉर किडनी। मैग्नीशियम वेरी हाई, ये लो बीपी को पैदा करता है बीमारी को। क्लोरीन सल्फेट वेरी हाई, ऑर्गन फेलियर करता है। फेशियल कॉलीफॉर्म वेरी हाई, ये गैस्ट्रो की और लीवर की जो समस्याएं हैं ये उसको पैदा करता है। उसके बाद हमारे सिरसा के अंदर हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स हैं सर, ये आप देख सकते हैं, नरकीय जीवन यहाँ पे 725 परिवार जी रहे हैं। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। हरियाणा सरकार ने 34 एकड़ जमीन इन परिवारों को दी थी, लेकिन अभी तक अलॉट नहीं कर पाए। इसको जल्द से जल्द या तो इनको अलॉट करके प्लॉट दिए जाएं या फिर इनकी कोई कमेटी बना के इन फ्लैटों को सुविधा दी जाए ज्यादा से ज्यादा। ये हमारे तकरीबन चिट्टा जहां बिकता है शरेआम। मैंने कई बार पुलिस प्रशासन को ये लिस्ट दी है, जब किसी के घर बैठने जाते हैं अगला कहता है हमारा तो छोरा नशे करके गुजर गया, लेकिन कोई। श्री अनिल यादव। आदरणीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद मुझे शून्यकाल में समय देने के लिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी के प्रेरक नेतृत्व में हरियाणा हर क्षेत्र का बिना भेदभाव विकास करवाया जा रहा है। 36 बिरादरी को पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है। मैं हल्के कोसली की ओर से मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कोसली विधानसभा में 5000 एकड़ की नई इंडस्ट्रियल हब स्वीकृत किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष अपने हल्के की कुछ मांगे रखना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2022-23 में कोसली हल्के के अंदर ESI डिस्पेंसरी की घोषणा की गई थी। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ESI डिस्पेंसरी को जल्द से जल्द बनवाया जाए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से PWD मंत्री जी से कहना चाहूंगा, रेवाड़ी कोसली वाया बेरली रोड की हालत बहुत खराब है, इसके टेंडर हो चुके हैं, तो मैं चाहूंगा इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। अध्यक्ष महोदय जी, कोसली का मेन बस स्टैंड कंडम घोषित हो चुका है, तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा इसे जल्द से जल्द नया बनवाया जाए और कोसली को हरियाणा राज्य परिवहन का सब डिपो घोषित किया जाए। अध्यक्ष महोदय जी, कोसली बाजार के माध्यम से एक अंडरपास स्वीकृत है, तो इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। ये कोसली हल्के की बहुत पुरानी डिमांड है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कोसली गांव में तहसील के सामने DTP विभाग अधिनियम 2021 के तहत HDFC कॉलोनी नाम से सिर्फ 75.8 एकड़ केवल कॉलोनी को वैध घोषित किया गया है, लेकिन कोसली काफ़ी एरिया इसका काफ़ी बढ़ चुका है। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि और जो भी कॉलोनियाँ हैं इनको जल्द से जल्द वैध करवाया जाए ताकि उनको यहाँ की सारी सहूलियत मिल सके।
अध्यक्ष महोदय जी, मेरे हल्के कोसली के डहीना ब्लॉक के मसीद गांव में ITI का निर्माण किया जाए, इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इसकी फाइल आगामी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भेजी हुई है। कृपया करके इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष जी, मेरे हल्के कोसली के औलाद गांव में अनाज मंडी सब यार्ड खोला जाए, इस संबंध में भी ग्राम पंचायत द्वारा 20 एकड़ का प्रस्ताव दे दिया गया है। इसकी फाइल आगामी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में है। कृपया करके इसे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय जी, गांव कवाली में खेल विभाग द्वारा हॉकी अकेडमी सहित बनवाई जानी है, जिससे आसपास के क्षेत्र के बच्चे को खेल प्रतिभा उभरने का मौका मिलेगा। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी को कहना चाहूंगा, इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए। कोसली हल्के में बारिश की वजह से। चौधरी अकरम खान। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा कि अभी जैसे बरसात का मौसम था और सारे इलाके में पानी रुका हुआ था और बहुत नुकसान हुआ उस पानी की वजह से। एक तो जो उनको बचाव के कार्य थे वो बहुत लेट शुरू हैं, जो बरसात आने के बाद शुरू हुए। एक प्री मानसून की बरसात आ चुकी थी, उसके बाद वो काम हुए। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि इन कामों को तकरीबन 1-1.5 महीना पहले उससे शुरू कराया जा सके ताकि बचाव हो। जिस प्रकार से पानी आया है इलाके में और सड़कें टूटी हैं और घरों में नुकसान, जैसा अभी रेणु बाला जी ने बीच में बताया था कि मेरे साथी विधायक ने कि नुकसान बहुत हुआ है, तो इनको रोकने के लिए अगर टाइम से इसका बचाव करा जाए तो बहुत बचाव हो सकता है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा यहाँ जो इलाका है, हमारा पॉपुलर का इलाका है। पॉपुलर की बड़ी खेती होती है और जैसे अब बरसात आई, पॉपुलर के पेड़ गिरे हैं, टेढ़े हुए हैं और उससे बिजली की जो तारें उनके बीच में से गुजरती हैं, पूरे इलाके में बिजली की सप्लाई है वो बहुत डिस्टर्ब होती है। और सारा ही इलाका पॉपुलर का है, थोड़ा सा कोई तूफान चलता है, आंधी चलती है और ये ब्रेक डाउन हो जाता है। दिन पूरे 24-24 घंटे तक कई गाँव में बिजली नहीं आती जो अफेक्टेड होते हैं। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि ऐसी कोई केबल डाली जाए, कोई आर्मड केबल जिसको बोलते हैं, कि वो उस इलाके में पूरे उसको बिजली को सुचारू रूप से चला सके ताकि कोई इसमें दिक्कत ना आए। इसके साथ साथ मैंने पिछली बार भी मांग रखी थी और अब आज फिर आपके माध्यम से मांग रख रहा हूँ कि जो पानी निकासी है उसकी मेन वजह